मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। मेरा साहिल तड़पता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। द्वारिका हिट एंड रन केस में एक मां की चीख सामने आई। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? मैं बात कर रही हूँ 3 फरवरी 2026 की वो सुबह की। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की जिंदगी छीन ली। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये लापरवाही, रील बनाने के जुनून और कानून की कमजोरियों की कहानी भी। साहिल की मां इन्नाम माकन कहती हैं कि मेरे जीने का अब एक ही मकसद है, अपने बेटे को न्याय दिलवाना। मेरा साहिल तड़पता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, बस यही मेरी आखिरी लड़ाई। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। द्वारिका हिट एंड रन केस में एक मां की चीख सामने आई है। क्या हुआ था उस दिन, आइए समझते हैं। हादसा द्वारका सेक्टर 11 में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास सुबह करीबन 11:57 पर हुआ था। साहिल अपनी यामाहा स्पोर्ट्स बाइक से ऑफिस जा रहे थे। सामने से तेज रफ्तार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन UP57 BM 3057 गलत दिशा में आती दिखी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साहिल को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। एसयूवी बाद में एक कैब से भी टकराती है, जिसके चालक अजीत सिंह अभी भी गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद वीडियो में एसयूवी के अंदर से रील बनाते हुए तेज रफ्तार ड्राइविंग दिखाई जाती है। चौंकाने वाला खुलासा जो सामने आया है वो ये है कि गाड़ी 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था। उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था। गाड़ी पर पहले से ही 13 ट्रैफिक चालान दर्ज थे, ज्यादातर ओवर स्पीडिंग के। हादसे के समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो रील बनाई जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दुर्घटना है या फिर लापरवाही से की गई हत्या? क्या आरोपी को सजा मिलेगी? नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत दर्ज हुआ है। भारत में 16 से 18 वर्ष के नाबालिग पर अगर जघन्य अपराध का आरोप हो तो जुवेनाइल बोर्ड तय करता है कि उसे वेश्या के तरह ट्रायल किया जाए या फिर नहीं। लेकिन यहाँ आरोपी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत भी मिल गई। कुछ कानूनी सवाल भी यहाँ पे उठते हैं जो लाजमी भी है। क्या 17 साल की उम्र में ऐसी लापरवाही जघन्य अपराध मानी जाएगी? क्या एसयूवी के मालिक अभिभावक पर भी सख्त कार्रवाई होगी? 13 चालान होने के बावजूद गाड़ी सड़क पर कैसे थी? अगर पुलिस आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या या फिर 304A लापरवाही से मौत के तहत मजबूत केस बनाती है और जुवेनाइल बोर्ड बेशक ट्रायल की अनुमति देता है तो सख्त सजा संभव है। सोशल मीडिया पर खतरनाक ट्रेंड के चक्कर में रील बनाना और फन ड्राइव के नाम पर तेज रफ्तार का चलन अभी इस वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा है। युवा लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। ट्रैफिक नियमों को चुनौती दिया जा रहा है, जिसको कूल समझा जा रहा है। यह केस सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मां की अपील है कि मेरा बेटा 10 मिनट तक वहां तड़पता रहा। इन्नाम माकन जो एक सिंगल मदर हैं, वो कहती हैं कि मैंने उसे 23 साल अकेले पाला है। उसका सपना मैनचेस्टर जाना था। लोग खड़े रहे, किसी ने मदद के लिए आगे हाथ तक नहीं बढ़ाया। ये बयान हमारे सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल खड़ा करता है। क्या मिलेगा न्याय उन्हें? आपको क्या लगता है? वैसे देखा जाए तो न्याय की राह लंबी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर जांच निष्पक्ष रही, अगर जुवेनाइल बोर्ड सख्ती दिखाए, अगर वाहन मालिक की जिम्मेदारी तय हुई और अगर समाज इस मुद्दे को दबाने ना दे तो ये मामला मिसाल बन सकता है। बड़ा सवाल आपसे भी है, क्या सड़क पर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए? क्या नाबालिग होने का फायदा उठाकर गंभीर अपराध से बच निकलना सही है?
साहिल की मां की लड़ाई अब सिर्फ उनके बेटे के लिए नहीं, हर उस परिवार के लिए है जो लापरवाही का शिकार हो सकता है। यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे शहरों के सड़कें अब सुरक्षित है। मां ने साफ कहा है कि रील बनाने के जुनून में उनका बेटा मारा गया। वो चाहती हैं कि सड़क पर स्टंट और रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बने। ऐसे मामलों में तुरंत गाड़ी जब्त हो जाए और लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत मैटर करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।